नट्टू, अरे बेटा नट्टू, अरे शाम हो गई है बेटा, जा हाथ पैर धोकर पूजा कर ले, फिर पढ़ाई करने बैठ जा बेटा। कब तक ऐसे घूम घूम कर डींगे मारता रहेगा? हाँ? दादी आज तो दावत है ना, तो पढ़ाई के बीच से क्यों उठूंगा? सोच रहा हूँ दावत खाने के बाद ही आकर पढ़ाई करूँगा। अरे उसे दावत पे बुलाते बुलाते 8 या 9 बज जाएंगे। तू पढ़ाई कर अभी, जब वो बुलाने आएंगे तो मैं बता दूंगी। अच्छा ठीक है। अरे कब तक ये लोग खाने पर बुलाने आएंगे? इतनी देर कौन लगाता है? अरे तेरा मन तो दावत में है, अब पढ़ाई में मन कहाँ लगेगा? 10 बार बाहर आके देखने से क्या कोई बुलाने आ जाएगा? जब उन्हें बुलाना होगा तब वो खुद आके बुला लेंगे। दादू, सब घर के अंदर होंगे और उन्हें कोई मिला नहीं, इसीलिए वापस तो नहीं लौट गए वो। हाँ? जटिया भाई, ओ जटिया भाई, घर में कोई है कि नहीं? हाँ हाँ, हम तुरंत तैयार होकर निकल रहे हैं। पिताजी, पिताजी, चलिए दावत खाने चलते हैं। अरे पिताजी नहीं है, आज रात घर नहीं लौटेगा। तो बंसी काका और अपने सब दोस्तों के साथ जाके खाना खा के आ जाना। पिताजी नहीं है, कहाँ गए? अब मैं किसके साथ खाना खाने जाऊँगा? मैं अकेला नहीं जा सकता। अरे नटिया, तू तैयार नहीं हुआ अब तक? अरे जल्दी आ, सब जा चुके हैं भाई। ए नटिया भाई, तू जल्दी आ, फर्स्ट बेंच पे बैठकर सब खा लेंगे। मेरी माँ कहती थी जो पहले बेंच पर बैठ के खाएगा उसे भर भर के खाना मिल जाएगा, और जो बाद में खाएगा उसे थोड़ा थोड़ा मिलेगा, क्योंकि खाना तो खत्म हो जाएगा ना। तो चल जल्दी चल। ठीक है, चलो चलो। दादू तैयार हो जाइए, गमछा उतारकर धोती और शर्ट पहन के जल्दी चलिए। अरे मैं दावत खाने नहीं जाता, उससे मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। दादाजी, दावत मुँह ते दावत दे तो पेट में दायदा, इसमें आपकी तबीयत ताते बीच में आ गई। तबीयत तला बताई थी तेले। अरे नहीं नहीं, उन्हें रहने दीजिए। अरे तबीयत खराब होगी मतलब उनके पेट में हजम नहीं होता है, गैस हो जाएगी, पादना शुरू कर देंगे। हाँ, रात को जिस घर में सोएंगे वहाँ का छत उड़ जाएगा और मुझे नींद भी नहीं आएगी। क्या हुआ? भीमा दादा छोटे होकर सबसे पहले जाकर खाने बैठ गए हैं, वो तो खाते ही चले जाएंगे। उनके पेट में कौन सा लोहे का आजमा मशीन लगा है? मुझे लगता है दादी से डरकर शायद दादाजी दावत खाने नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं कि तबीयत खराब हो जाएगी। अरे हाँ, वो मुझे कहाँ जाने देगी। अरे नाना, आओ ना, बूढ़े हो चुके हो जैसे पके हुए आम, कब पेड़ से टपक जाओगे कोई ठिकाना नहीं। जिंदा हो जब तक अच्छी चीजें नहीं खाओगे तो क्या मरने के बाद खेत में बैठकर पत्ते खाओगे? कुछ गड़बड़ हुआ तो डॉक्टर है ना, ज्यादा सोचो मत नाना, चलो हमारे साथ। दादाजी, आप नहीं चलेंगे तो मेरा भी आज दावत में जाना बंद है। नहीं नहीं, ये नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाऊंगा? बताओ क्यों नहीं जाऊंगा? मैं जरूर जाऊंगा। अरे जब छोटे छोटे बच्चे जिद कर रहे हैं, मैं उनके साथ जरूर जाऊंगा। मुझे खाने में कोई परहेज नहीं है। ठीक है, जाओ। अगर रात को पटाखे फोड़े ना तो देख लेना, आपके पीछे आग लगाकर छुरछुरी कर दूंगी। हाँ। अरे हमारे कॉलोनी के बाकी लोग भी आ गए हैं। यहाँ बंसी प्लेट के पास पहले से ही खड़ा है। ए बंसी, खाना परोस। ए शंकरा भाई,
मेरे पास बैठ जाओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं बैठना है और ना ही मुझे खाना है। क्यों रे, कैसे इस उम्र में ये सब खा के सब हजम कर लेता है? बरसों का उम्र खा खा के खत्म कर रहा है। तुझे नहीं खाना है तो प्लेट लेके बैठ जा। तेरे प्लेट वाला खाना मैं लेके घर चले जाऊंगा, 2 दिन और खाऊंगा। इतना ज्यादा मत खाइए कि मेरे और दादू के लिए कुछ बचे ही ना। दादाजी चलिए बैठते अरे हैं। नहीं, मना किया ना। बैठिए। अरे नहीं, छोड़ मेरा हाथ। अरे बड़े पापा, अरे खाना पर से उठकर मत जाओ, खाने का अपमान होगा। अरे माता लक्ष्मी माँ नाराज हो जाएंगी। अरे क्यों रे दादू, इतना सारा खाना देखकर मुंह की लार पेट में घुस जाती होगी। हाँ, पेट में भूख और चेहरे पर लाज रख करके अगर खाना नहीं खाया ना तो खाने पर नजर लग जाती है। जितने लोग दावत खाएंगे सबका पेट खराब हो जाएगा। चुप, मुझे नजर लगाने वाला समझा है क्या? ठीक है, अगर मेरे लिए लाएगा तो सादा चावल, दाल, खटाई और खीर ला। ज्यादा मसाले वाला खाना मेरे लिए मत लाना। अरे नहीं बड़े पापा, अरे वो सब तो आप घर में खाते होंगे। यहाँ कितने आइटम से पता है आपको? चिकन करी, मछली बेसर, मछली महोर, मूढ़ी घाट, चिंगड़ी फ्राई, पनीर और भी बहुत कुछ। अरे सब थोड़ा थोड़ा चखो तो सही। अरे देखो तो तुम कैसे बुजुर्ग लोग अपना पत्ता चाट चाट कर खाया जा रहे हैं। देखो दादाजी सब कुछ खाइए, कुछ नहीं होगा। घर जाके हाजमोला खा लीजिएगा। ये लो। हाँ। अरे इतना क्यों दे रहा है? अरे नहीं नहीं, इतना मत दे। अच्छा दे, थोड़ा सा दे दे। दे थोड़ा और दे। दे। ओहो, इतना मना कर रहा हूँ फिर भी लड़का सुनता नहीं है। दे दे, थोड़ा सा दे। अरे नहीं, बस हो गया, रहने दे। दादाजी खाते खाते पूरा पत्ता चाट चुके हो, मुंह वाला कब जल गया? अरे इतना क्यों डाल रहा है प्लेट में? पेट खराब हुआ तो कौन देखेगा मुझे? अरे कुछ नहीं होगा, जितना चाहिए उतना लो। कल थोड़े ही दावत होगी जो कोई तुम्हें परोसेगा। हाँ, अरे ले रे डांग, थोड़ा और सा झींगा खा ले तू। हाँ। चीची, लगता है घर पहुंचने से पहले सारा खाना निकल जाएगा, पेट खाली हो जाएगा। चीची, दोनों बूढ़े कंपटीशन करके बदबूदार बात कर रहे हैं। चीची, मैंने नहीं पादा है, लगता है संतरा भाई को गैस हो गया है। अरे मैं तो मना ही कर रहा था आने के लिए। ये शैतान बच्चे मुझे खींच कर ले आए थे। अब रात भर इंसान सही से सो भी नहीं पाएगा। छी रे, कितनी खराब बदबू है। इनके पीछे चलना भी नहीं चाहिए अब। छी छी। दादू कैसी रही दावत? गैस हो गया तो क्या हुआ? इतने दिनों बाद तो इतनी वैरायटी के खाना खाए। ओह क्या खुशबू है। अब मैं हाथ न धोऊंगा, हाथ सूख कर सो जाऊंगा आज। कितना गैस हो गया है। 2-4 गैस की दवाई भी खा लिया, फिर भी कम नहीं हो रहा। मना कर रहा था बच्चों को खाना खाने नहीं जाऊंगा, मगर मेरी बात कोई सुने तो। एक तरफ खाने की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं जाना था। आप सच में आदमी ठीक नहीं है। ए नटिया, जाके 1 गिलास इनो लेकर आ। हाँ ठीक है। छी, कैसी बदबू आ रही है। अजी सुनते हैं? देखिए तो बेड के नीचे चूहा मर गया है शायद। बदबू से सोना मुश्किल हो गया है। छी 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 छी, ये बुढ़ा ऐसे बदबूदार पात छोड़ रहा है। मुझे तो लगा कि मरे हुए चूहे की बदबू आ रही है। ओह हीरा मने, तुम्हें अगर नींद नहीं आ रही तो जाकर भगवान के पास बैठकर नाम क्यों नहीं जपती? मेरी नींद क्यों तोड़ रही हो?
क्यों जी, जब हजम नहीं हो रहा है तो दौड़ के दावत खाने क्यों चले जाते हैं? हाँ, आप वहाँ जाकर दावत खाएंगे और घर आकर मुझे पाद सूंघना पड़ेगा। जिसके घर खाना खाते हैं वही क्यों नहीं सो जाते? उठिए, जाइए जाकर बरामदे में सो जाइए। हाँ। क्या करेगा इंसान, यह लड़का भी जिद करके दावत खिलाकर परेशानी में डाल दिया मुझे। ओहो, हे भगवान, आज ये इंसान सोने ही नहीं देगा लगता है। कभी पीछे से पटाखे की तरह पाद मार रहा है तो कभी सामने से गरजते हुए बादल की तरह खर्राटा मार रहा है। अरे जाओ, आप यहाँ से जाओ और जाके आंगन में सो जाओ। मैं यहाँ रह ही नहीं पा रही हूँ। तेरी की कहीं भी सोऊं आकर उठा देती है। आंगन में क्यों सोऊं, जाकर चौक पर ही सो जाता हूँ। यहाँ कोई सुकून से सोने भी नहीं देगा मुझे। हैं? पिताजी यहाँ सर्दी में बाहर क्यों सो रहे हैं? रात में बैठे बैठे शायद सो गए हैं। पिताजी, पिताजी, उठो पिताजी, रात भर सर्दी में सो रहे हो? अरे बेटा, कल नटिया जिद करके मुझे दावत खाने के लिए लेकर गया। पेट में बदबूदार गैस हो रहा है। तेरी माँ रात भर सो नहीं पाई, इसलिए रात को घर से बाहर आके सो गया। अच्छा अच्छा, उठिए, अब घर चलिए। उस लड़के की खबर अभी घर जाकर लेता हूँ। खीर दो, खीर। और दो। अच्छा, साहब को खीर के सपने आ रहे हैं। खीर खाएंगे, मार क्यों रहे खीर हैं? खाएंगे। पिताजी खीर ले, रहने खीर दीजिए, खा। मैं नहीं खाऊंगा। अरे पिताजी तो थे ही नहीं, ये मार कौन रहा है? अरे बाप रे, पिताजी आप यहाँ? आपने कौन सा सपना देख लिया जो मुझे इस तरह नींद से उठाकर मार रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? क्या किया? क्यों रे? दादाजी का पेट खराब होता है इसलिए वो कहीं दावत खाने नहीं जाते हैं। तूने कल क्यों उन्हें ले जाकर दावत खिलाया? बदबू के कारण तुम लोग सो नहीं पाओगे इसलिए वो रात भर बाहर सो रहे थे। पिताजी मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सो रहा था। मुझे मारने से दादाजी का पेट का गैस ठीक हो जाएगा क्या? पहले उनके लिए मेडिसिन लेकर आइए। आप तो पैसे खर्च ही नहीं करना चाहते। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। अरे बाप रे, पिताजी सॉरी।